हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए इस अद्भुत से सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताया करें, शेयर किया करें। इस क्लास का PDF आपको स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के फ्री सेक्शन में मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, मैंने उसका ठीक जवाब आपने दिया था। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा राज्य का रैंक कौन सा आया है? 18 नंबर आया है। आज का पहला करंट अफेयर क्या होगा कि हरियाणा में 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके दौरान राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम होगा उसमें मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। कौन से जिले के? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा जी पानीपत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगर आपको याद होगा तो 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री जी ने तिरंगा भी इस बार पानीपत के अंदर ही फहराया था। पानीपत के अंदर आपको याद हो तो स्मारका जो है ना, वहां पे तिरंगा फहराया था। और अब भी योगा दिवस का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, खैर अंतर्राष्ट्रीय योग डे है, सम्मेलन तो ये राज्य स्तरीय होगा। इसके अंदर मुख्यमंत्री जी पानीपत से ये मतलब मुख्य अतिथि के रूप में या वहाँ से योगा करेंगे। मतलब इस बार घर के बाहर VIP लगाएंगे आसन, कुछ इस टाइप से लोगों के बीच में ये आसन करते दिखाई देंगे। एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है। बाकी और भी मंत्री हैं, जैसे कि हिसार से श्री देवेंद्र बबली हैं, ये पंचायत डिपार्टमेंट के मंत्री हैं और ये हिसार में मतलब मुख्य अतिथि होंगे। जज्जर के अंदर श्री ओम प्रकाश जी यादव हैं। इसके अलावा जो है ना, जींद से श्री कमलेश ढांडा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत या इस डिपार्टमेंट को संभालती हैं। कैथल में श्री अनूप धानक जी आ रहे हैं। इसके अलावा जो ना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इनके पास ही है। सोनीपत में मुख्य अतिथि होंगे जयप्रकाश दलाल जी जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। रेवाड़ी से श्री राव इंद्रजीत सिंह जी होंगे, ठीक है ना। राव बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिनके आगे राव लग जाता है वो अपने आप ही फेमस हो जाते हैं, क्योंकि राव तुलाराम जी का नाम आपने सुना होगा, शहीदी दिवस का नाम आपके आगे याद आता होगा। राव इंद्रजीत सिंह तो है ही है, राव वीरेंद्र सिंह का भी नाम आपके आगे जरूर आता होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं और ये इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। फरीदाबाद से श्री कृष्ण पाल गुज्जर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं ये। करनाल से श्री संजय भाटिया जो कि MP है करनाल से, और नूह से श्री कृष्णलाल पंवार जो कि MP है राज्यसभा के। सिरसा में जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगी श्रीमती सुनीता दुग्गल जो कि MP है सिरसा की। तो ये आपको सभी याद रहने चाहिए, ठीक है ना। कौन मतलब सारे याद करना नीड नहीं है, सारे तो खैर सुन लिया। पानीपत से एक जो मुख्य अतिथि है मुख्यमंत्री जी, वो पता होने चाहिए। अच्छा, हमने पानीपत की बात की है, थोड़ी पानीपत की बात करें। पानीपत हरियाणा के कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है? पानीपत हरियाणा के ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। इसमें नदी कौन सी बहती है? नदी बहती है इसमें यमुना। अच्छा सर, पानीपत जिला जो है ना, ये बना कब था? पानीपत जिला देखो एक्चुअली जो बना था ना आपका, वो तो बना था 1 नवंबर को बना था, 1989 को बना था। कौन से जिले से अलग होके बनाया गया था इसको? करनाल से अलग होके। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में इसको थोड़े दिनों के बाद में 24 जुलाई की बात है, 24 जुलाई 1991 के दिन जो है ना, इसको दोबारा से करनाल के अंदर विलय कर दिया गया। करनाल में इसका जो है ना विलय कर दिया, दोबारा करनाल में मिला दिया। फिर इसका दोबारा पुनः गठन किया था इस जिले का, तो आपको वो याद रहना चाहिए। 1 जनवरी 1992 को जो है ना इसका पुनर्गठन हुआ था। मतलब 2 बार गठित होने वाला हरियाणा का ये जिला है। इसका एरिया कितना है सर जी? इसका एरिया है 1268 वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखना। जनसंख्या तकरीबन 10 लाख से ज्यादा है इस जिले के अंदर। अच्छा सर, पानीपत की कुछ विधानसभा सीटें, जिसमें पानीपत एक तो आपका है ना पानीपत शहरी है, ठीक है ना। एक पानीपत शहरी है और एक पानीपत ग्रामीण है, ठीक है ना। ग्रामीण को मैं G से लिख रहा हूँ। अच्छा, शहरी से कौन विधायक है? शहरी से विधायक जो है ना वो है प्रमोद जी, प्रमोद कुमार विज है। और जो ग्रामीण है ना, वहां से कौन है? वहां से है महिपाल जी, महिपाल ढांडा है इनका पूरा नाम। इसके अलावा यहाँ पे इसराना नाम की एक सीट है, इसराना। अच्छा, इसराना बहुत इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि ये एक रिजर्व सीट है इस जिले की। यहाँ से बलबीर सिंह जो है ना ये विधायक है। इसके अलावा स्मारका बहुत इंपॉर्टेंट सीट है ही है, ये भी आपकी लास्ट टाइम तिरंगा झंडा यहीं फहराया था। धर्मवीर सिंह जो खोकर है ना, वो यहीं से ही जीते हुए हैं। तो इनको आप लोग जरूर याद रखना। हरियाणा में गुलाब की खेती अगर आपसे पूछ लिया जाए ना सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो आंसर आपका पानीपत ही रहेगा। हरियाणा राज्य के अंदर गुलाब की खेती सबसे ज्यादा पानीपत के अंदर ही होती है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक करंट अफेयर है 10 अगस्त का आपका। 10 अगस्त 2022 के दिन प्रधानमंत्री जी ने
2G एथेनॉल प्लांट है वो पानीपत के अंदर ही ओपन किया था। ये हरियाणा का पहला ऐसा प्लांट, बल्कि भारत का ऐसा पहला प्लांट जो पराली से एथेनॉल बनाना है, पराली से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट वो रेवाड़ी के अंदर खोला गया था। ठीक है, तो वो भी याद रखना। अच्छा, पिछले साल एक करंट अफेयर पढ़ाया था मैंने, पानीपत का एक गांव है जिसका नाम है बाबरपुर, और बाबरपुर का नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया गुरु नानकपुर कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा जो है ना पानीपत करंट अफेयर में इसलिए है कि जो हमें ये रिसाइकल वाली बोतल होती है, या यूं कह सकते हो हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पिया करते हैं, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक वाली जो बोतलें हैं, इस बोतल से प्लास्टिक का धागा बन रहा है और उस धागे का बना जैकेट है। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तारीफ की थी, त्रिपुरा के एक्स सीएम विप्लव कुमार देव है, उन्होंने भी इसको पहना है, थोड़ा भारत में चर्चा में चल रही है फिलहाल के लिए वो देखा जाए तो। हरियाणा में अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला जेल रेडियो स्टेशन है ना, पहला जेल रेडियो स्टेशन ये कहाँ पे खुला था, तो ये पानीपत के अंदर ही खुला था। तिनका फाउंडेशन के द्वारा इसको खोला गया था, वर्तिका नंदा इसकी अध्यक्ष थी। पहला पानीपत में खुला था, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा अंबाला में, याद रखना। अच्छा, हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल, इको फ्रेंडली जेल का मतलब है 100% सोलर एनर्जी से चलने वाली जेल भी कौन से जिले की है, वो भी आपकी पानीपत की ही है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको अगर याद हो तो थोड़े दिन पहले एक दो ड्राइवर और कंडक्टर हरियाणा के है ना, वो बड़े चर्चा में रहे थे। एक तो सुशील नाम के व्यक्ति और एक थे परमजीत। याद है आप लोगों को सुशील और परमजीत की कहानी? जो ड्राइवर थे वो सुशील थे, परमजीत थे कंडक्टर। इन दोनों ने ऋषभ पंत की जान बचाई थी। इसी करके उत्तराखंड सरकार ने इनको ना 26 जनवरी 2023 के दिन गुड सैमरिटन अवार्ड दिया था। आपने गुड सैमरिटन का मतलब पता है आपने? अगर आपने ये पढ़ा है ना, क्या कहते हैं, रोड सेफ्टी वाला, मुझसे शायद मैंने यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस ली होगी या बैच में भी तो खैर उसकी क्लासेस है पढ़ी। गुड सैमरिटन अवार्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हुआ है, मान लेते हैं किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है सुबह 9 बजे, तो 9 से लेके 10 बजे का जो टाइम है ना, इसको कहा करते हैं एक्चुअली गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। ये होता है गोल्डन आवर, और जो भी व्यक्ति गोल्डन आवर में किसी की जान बचाता है तो उसको गुड सैमरिटन अवार्ड से नवाजा जाता है। अब ये हर किसी के लिए क्या पता एप्लीकेबल होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ही जो देश को रिप्रेजेंट करती है, कुछ ऐसी हस्ती के लिए किसी कोई बहुमूल्य जान, वैसे तो हर किसी की जान बहुत ही ज़्यादा बेसकीमती होती है, किसी की जान की क्या ही कीमत लगाई जाए, लेकिन जो ऋषभ पंत है वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी करके उत्तराखंड राज्य का भी नाम ऊपर जा रहा है, तो करके उत्तराखंड सरकार ने उनको सम्मानित किया। ये ज़रूर याद रखना आप लोग। ठीक है, तो पानीपत की बातें आप लोगों को जरूर याद रहनी चाहिए। और इसके अलावा जो है ना, पानीपत से आप लोग एक बात जरूर याद रखना कि पानीपत ने ना रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता भी किया है। किसके लिए किया है? स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। ठीक है ना, मतलब पानीपत ने यूपी के साथ समझौता किया है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। आजकल स्मार्ट मीटर का कल्चर आ रहा है धीरे धीरे, तो ये समझौता किया है। बाकी पानीपत अपने 3 युद्धों के लिए तो खैर फेमस है ही है, आप लोग अच्छे से जानते ही हो, 1526, 1556 और 1761। पानीपत का पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छा, पानीपत का एक मंदिर बड़ा फेमस है, अगर आपको मंदिर याद हो तो वो कौन सा मंदिर है? अगर आपको मंदिर याद करना है तो पाथरी माता का मेला, ठीक है ना, पाथरी माता का मेला भी लगता है एक्चुअली यहाँ पे, और ये मंदिर भी बहुत फेमस है, ठीक है ना, पाथरी माता वाला, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा आप लोग। एक यहाँ पे ना एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो भी पानीपत के अंदर है। ये कहाँ पे है? ये है बाहोली के अंदर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये। यहाँ पे NFL भी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो CET के थ्योरी वाले बैच में है उन्होंने NFL को जरूर पढ़ा होगा। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड क्रिबको वगैरह है, जैसे इनके साथ हैफेड मिल के काम करता है। आपका पेपर पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। यूरिया का प्लांट भी यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रबड़ प्लांट भी यहाँ पे है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग पानीपत की इतनी ही सारी बातों को याद रखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काम की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो कौन सा ठीक रहेगा हमारा? नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारी का महंगाई भत्ता 212% से बढ़ा के कितना करने का निर्णय लिया है। तो अभी हाल ही में ये 212% से बढ़ा दिया गया है, और 212% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? काफी ज्यादा हो गया, 221% हो गया। ऑप्शन नंबर 20 सही रहेगा इसका हमारा। राज्य के वित्त विभाग के द्वारा इस बाबत आदेश को जो है ना वो जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 212% से बढ़ा के 221% कर दिया है। हरियाणा में 7वां वेतन आयोग लागू है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को जो महंगाई भत्ता पहले ही 4% सरकार दे रही है। पहले इस आयोग के वेतन और तनख्वाह ले रहे कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाते हुए 38 से 42% किया जा चुका है। और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे 2,85,000 कर्मचारी और 2,62,000 पेंशनर को 34% महंगाई भत्ता जो है ना वो दिया जा रहा है। अच्छा सवाल है, जरूर आप लोग याद कर सकते हो ये, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात हमारे पास में होगी, लेकिन वित्त मंत्री हरियाणा के है कौन? हरियाणा के वित्त मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री जी है ना, यही हरियाणा के वित्त मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने हरियाणा में ना शपथ कब ली थी? मतलब ये सवाल अगर आ भी जाए तो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो है ना वो शपथ ली थी, याद रखना, 27 अक्टूबर के दिन 2019 में, दूसरी बार का जो आपका टेन्योर है ना उसके दौरान ली थी ये। अच्छा, हरियाणा के अंदर शपथ इनको दिलाई किसने थी, बता सकते हो आप? इनको शपथ दिलाई थी हरियाणा के 17 नंबर के राज्यपाल। 17 नंबर के राज्यपाल हरियाणा में थे कौन? 17 नंबर के राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है ना, सत्यदेव नारायण आर्य, ये याद रखना आप लोग नाम। अच्छा सर, इनका विधानसभा क्षेत्र बता सकते हो आप लोग मुख्यमंत्री का? हाँ, है ना पता, विधानसभा क्षेत्र जो है ना इनका वो है करनाल। हरियाणा का करनाल जिला जो है ना इनका विधानसभा क्षेत्र है। अब पार्टी तो खैर बीजेपी सही है, लेकिन इनके पास में डिपार्टमेंट तो भैया बहुत सारे हैं। मुझे सारे तो खैर एकदम टिप्स पे याद नहीं है, ऑप्शन देख के तो क्या पता सारे बता दूं, लेकिन कुछ है कि जितने याद आ रहे हैं उतने बताता हूं मैं। एक तो वित्त डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट है इनके पास में। एक डिपार्टमेंट इनके पास में जो है ना वो सिंचाई वाला डिपार्टमेंट है, याद रखना आप लोग, इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं ना, वो इनके पास में ही है। एक इनके पास में खेल डिपार्टमेंट है वर्तमान में, ठीक है, खेल डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में, मतलब खेल मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री ही है, याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा इनके पास में जो है ना वास्तुकला वाला डिपार्टमेंट भी इनके पास में ही है, वास्तुकला वाला डिपार्टमेंट। इसके अलावा इनके पास में जो है ना भाषा और संस्कृति का डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास में ही है, ठीक है ना, भाषा और संस्कृति का डिपार्टमेंट भी जो है ना इनके पास में ही है। इसके अलावा जितना भी शहर और नगरों का जो भी आपका जो आयोजन किया जाता है ना, मतलब टाउन प्लानिंग वाली कह दीजिएगा आप लोग इंग्लिश में, तो पर हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ ट्रांसलेट कर पाऊँ। नगर और जो गाँव की प्लानिंग होती है या इसको आयोजन कहा करते हैं, ये डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री जी के पास में ही आता है। और इसके अलावा जो हमारा जो कौन सा होता है वो CID डिपार्टमेंट होता है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो गुप्तचर विभाग होता है हमारा, ठीक है ना, गुप्तचर, ये डिपार्टमेंट भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के पास में ही है, ठीक है। तो ये इतने सारे डिपार्टमेंट इसके अलावा भी हैं, ये इतने सारे तो आप लोग जरूर याद रखिएगा ही रखिएगा, ये CM के पास में है। अच्छा सर, ये बताओ हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री तो ठीक है, मतलब ये जो आपके मंत्री वगैरह टोटल कितने हैं? देखो ये पता है इसका हिसाब क्या होता है, ये कैसे बन सकते हैं? मतलब क्या है कि जो संविधान संशोधन है ना उसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा के जो टोटल सदस्य हैं ना उनके 15% से अधिक मंत्री हो नहीं सकते हैं, ये एक फिक्स है आपका। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, इन द सेंस ऐसा होगा जैसे मान लेते हैं कि टोटल आपकी सीटें जो है ना हरियाणा में कितनी है, 90 है, तो इसका 15% निकालने के लिए बटे में 100 होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, जीरो को जीरो से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग जो है ना आपका बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा, ये बनेगा लगभग 13.5, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 13.5 बनेगा, मतलब 13.5 तो खैर मंत्री होगा क्या, आधा तो काटेंगे क्या, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 14 रहने चाहिए डियर, ठीक है ना। तो मतलब इस हिसाब से यूं समझो आप लोग कि हरियाणा के अंदर ना मतलब मैक्सिमम जो आपका काउंसिल हो सकती है ना वो 14 ही मंत्री हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और कम से कम जो है ना 12, ठीक है ना, ये हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को मतलब थोड़ा बेसिक है, खैर पता ही होगा नो डाउट, तो आपको पता होना चाहिए ये। मतलब ये बात सर है वैसे कहाँ पे, जो आपने ये 15% वाली बताई कि संविधान संशोधन का कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा का जो टोटल सदस्य के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, बात कहाँ है? तो ये बात जो है ना आपका 2019 से 2024 का जो संविधान संशोधन था, आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, वहाँ पे ये थी, ठीक है ना। तो इसके दौरान मतलब 14वीं विधानसभा तो खैर हमारी चल रही है, ये इस 14 नंबर विधानसभा के अंदर ये अप्लाई किया गया है, और ये 91वां संविधान संशोधन अप्लाई किया गया है 2003 का जो हुआ है आपका, ठीक है।
बाकी मंत्री हरियाणा में कौन है साथ के साथ वो भी बता ही देता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है ना। कौन मंत्री है, एक सीएम साहब तो बता ही दिए मैंने, ठीक है ना, मोटे मोटे बता देता हूँ सारे नाम। दूसरे कौन है, दूसरे हैं दुष्यंत चौटाला, सबको पता है दुष्यंत चौटाला, ये डेप्यूटी सीएम है, याद रखना, उचाना से जीते हुए हैं। जन नायक जनता जो पार्टी है, जेजेपी पार्टी है, वो इन्हीं की है, जन नायक जनता पार्टी है। और इसके अलावा जो है ना, अच्छा मैं आपको बाकी मंत्री चलो अगली क्लास में बता दूंगा, लेकिन जेजेपी के बारे में भी बता देता हूँ, फिलहाल के लिए खूब चर्चा में है। जेजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई थी वैसे, सर ये जरूरी है क्या, मतलब फिलहाल तो देखो करंट में है तो हो सकता पूछ लिया जाए। ये पार्टी बनी थी 9 दिसंबर 2018 को बनी थी, 9 दिसंबर 2018 को बना था। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था, इसका चुनाव चिन्ह देखो अभी तो है, ध्यान रखना, चाबी, लेकिन एक सवाल हो सकता है इसका पहले क्या था। पहले इसका चुनाव चिन्ह जो था ना वो चप्पल था, ठीक है ना, तो मतलब बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, खैर इन्होंने फिर शायद चेंज कर लिया ये, ठीक है ना। अच्छा ये पार्टी आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है ये। और बाकी इनके पास में मंत्री तो बहुत है, और मतलब मंत्रालय बहुत है इनके पास में, जैसे हमारा PWD वाला डिपार्टमेंट इनके पास में ही है, ये हमारा एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी इनके पास में है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट भी दुष्यंत चौटाला के पास में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुमित को विस्कोमीटर के डिजाइन के लिए पेटेंट मिला है। ये विस्कोमीटर क्या होता है, ये किसी लिक्विड का गाढ़ापन जो होता है ना उसको मेजर करने के लिए आप लोग विस्कोमीटर का यूज करते हो। तो विस्कोमीटर के डिजाइन के लिए पेटेंट मिला है, ये यूनिवर्सिटी हरियाणा की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है एक ही मात्र है जो हरियाणा के अंदर कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है जाट पाली के अंदर, और वहाँ की यूनिवर्सिटी के ये हैं और डॉक्टर सुमित, और इनके जो बनाया गया विस्कोमीटर इसके डिजाइन को पेटेंट मिला है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य डॉक्टर सुमित कुमार ने नैनोजेल विस्कोसिटी मापने के लिए, नैनोजेल जो होता है ना उसका विस्कोसिटी मेजर करने के लिए विस्कोमीटर बनाया, एक नया डिजाइन बनाया जो बहुत ही एक यूनिक सा डिजाइन है। और इस काम के लिए इस डिजाइन और ट्रेडमार्क्स भारत सरकार के द्वारा इसको पेटेंट भी किया गया है। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, याद रखना, भारत के सबसे बेस्ट वीसी का नाम इनका शामिल है, याद रखना आप लोग। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पेटेंट महानियंत्रक कार्यालय डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स भारत सरकार के द्वारा डिजाइन पेटेंट दिया गया है। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने और डॉक्टर सुमित कुमार की खैर टीम को बधाई तो दी है। तो नैनो जेल जो होता है, नैनो जेल उसके विस्कोमीटर यानी कि गाढ़ापन मेजर करने के लिए, अब नैनो जेल जो बेसिकली है ना ये इतना छोटे पार्टिकल 10⁻⁹ तो नैनो आपको वैसे भी पता है, उसके गाढ़ेपन को मेजर करने के लिए ये डिजाइन तैयार कर दिया। और इसका यूज कहाँ कर सकेंगे सर हम लोग, मतलब ये बना तो दिया, क्या कहाँ यूज करेंगे। मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जाएगा, खाने पीने वाली जो चीजें हैं ना उनके अंदर उनके गाढ़ेपन को मेजर किया जा सकेगा, ठीक है ना, उसके लिए इसका यूज किया जा सकेगा। हरियाणा का पहला सेंटर फॉर काउंसिल एंड वेल बीइंग किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। सेंटर फॉर काउंसिल एंड वेल बीइंग ये बनाया गया है हरियाणा का पहला, हरियाणा की जो GJU यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हिसार के अंदर पड़ती है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अभी हाल ही में थोड़े दिन समय पहले ही VC बने हैं प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई, ये भी याद करना आप लोग। सेंटर फॉर काउंसिल एंड वेल बीइंग हरियाणा में अपनी तरह का पहला सेंटर है। आम आदमी के मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक होने से बचाने के लिए कोशिश की जाएगी। GJU यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट, अपने टीचर और आम आदमी का जो मेंटल हेल्थ है इसको पॉजिटिव रखने के लिए खास प्रकार की पहल स्टार्ट की है, और इस यूनिवर्सिटी ने सेंटर फॉर काउंसिल एंड वेल बीइंग की शुरुआत की है। इसमें आम आदमी की जो मेंटल हेल्थ है इसको नेगेटिव होने से बचाने के लिए कोशिश की जाएगी, इनको गाइडेंस दी जाएगी। इसमें मतलब देखो क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आपको मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, आपकी हैप्पीनेस पे काम करते हैं, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट है, आपको जो स्ट्रेस होता है, आप किसी चीज़ का मतलब एक माइंड में ओवर थिंकिंग कर बैठते हैं, छोटी से छोटी बात को जो चीज़ होती नहीं उस बात को वैसे ही सोचने लग जाते हैं। मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल दे दिया कि ऐसा अगर हो तो केवल ख्यालों में उस चीज को सोच के बहुत बड़ा बात नहीं बवंडर बना देना, तो मतलब उसको आप कह सकते हो कि वहाँ मानसिक स्वास्थ्य या वेल बीइंग की अपेक्षा रखता है, उसको ज़रूरत भी है हर व्यक्ति वैसे आज के समय में। और इस टाइप की अगर थिंकिंग या इस टाइप की चीज़ें हो रही है तो बहुत सारी चुनौतियाँ, मानसिक चुनौतियाँ आती है, इस मानसिक चुनौतियों से निपटने के लिए भी इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो ये मनोवैज्ञानिक विभाग के द्वारा प्रोफेसर संदीप राणा को इस सेंटर के निदेशक नियुक्त किए गए हैं।
बड़ा अच्छा सवाल है। और साइकोलॉजिस्ट खैर मन को शांत रखने का वैसे सही तरीका क्या है, मेडिटेशन किया करें, 5-7 मिनट मेडिटेशन किया करें, सबसे अच्छा तरीका है जिससे आपका मन शांत रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, शुद्ध शाकाहारी विचार ही हमेशा आएंगे। और इसके अंदर और क्या क्या मतलब सब सेंटर होंगे, जैसे साइकोलॉजिकल गाइडलाइंस सेल होगी, थॉट लेबोरेटरी होगी, बिहेवियरल रिसर्च होगा, और इसके अलावा जो है ना आपका एक प्रकार से एक सेल होगी जिसमें माइंडफुलनेस एंड वेलबींग लैब वगैरह जो है ना इसके अंदर लगाई जाएगी। तो इस टाइप की सेंटर जो है ना इसके अंदर होगा, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को सही तरीके का बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। जेजेयू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी बता सकते हो आप लोग? 20 अक्टूबर को हुई थी 1995 को। ठीक है। हाल ही में जूनियर महिला हॉकी टीम ने एशिया कप जीता है। इस टीम में हरियाणा की कितनी खिलाड़ी शामिल थी? तो हाल ही में जूनियर महिला हॉकी टीम ने एशिया कप जीता है, इसमें हरियाणा की 2 महिला खिलाड़ी शामिल थी। 2 खिलाड़ी कौन है इनमें से? एक है प्रीति, एक है मंजू। ये 2 खिलाड़ी हैं। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के एशिया कप जीतकर वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और इसके लिए सोनीपत की 2 बेटी है, और ये दोनों बेटी है सोनीपत जिले की ही। इस टीम में भगत सिंह कॉलोनी सोनीपत की रहने वाली प्रीति है, ये कप्तान है, ध्यान रखना। और इसके अलावा ब्रह्मनगर सोनीपत की रहने वाली मंजू चौरसिया है। इन्होंने डिफेंडर के तौर पे जीत की भूमिका निभाई है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया भी था कि जापान के काकमिगहारा में 2 से 11 जून तक महिला जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन हुआ था। उसके अंदर ये टीम ने जीता था मैच। मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए इस गेम में उप विजेता कौन सा देश रहा था? उस देश के बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं तो बता देना आप लोग। ठीक है, चलिए सर। और जूनियर महिला हॉकी टीम ने एशिया कप जीत के वर्ल्ड कप के लिए फाइनल कर लिया है, ध्यान रखना आप लोग। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा में योग मानस मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? बताना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और मिलता हूं आप लोगों को मैं कल की क्लास में। अगर आपने हरियाणा सीईटी मेंस का थ्योरी का बैच नहीं लिया है तो ले सकते हैं। ग्रुप डी का बैच में आपके लिए खुशखबरी है कि उसमें हिंदी की क्लास को भी मैंने ऐड कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे मेन कोर्स का पार्ट नहीं था, लेकिन हिंदी भी उसके अंदर अब ऐड होगी और आपको हिंदी भी पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एक अन्य अध्यापक हैं वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा आप 1100 MCQ वाला बैच तो ले ही सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसके लिए आपके सीईटी मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होगा वो बैच। शुक्रिया, राधे राधे।